वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे, लेकिन ये केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी आप खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे मत रहिए। इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए, लेकिन अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है। और पेपर सेट में आ रहे हैं, जिलों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, इसलिए अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है। ये केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी पढ़ के जाना आपको। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सही विकल्प चुनिए। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो का नंबर हो जाएगा इसका आंसर साहब। दूसरा, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, ग नंबर हो जाएगा चिढ़ाना। रस के कितने अंक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंक होते हैं रस के, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कबीर कर्मकांड के विरोधी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विरोधी का नंबर। 5वां, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी कौन सा, गधा, तो इसका आंसर ग नंबर हो जाएगा। तो सही विकल्प हो गए। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके आंसर देखते हैं। नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर क्या पढ़ने विलायत चले गए थे, बैरिस्ट्री, इसमें आपको भर देना बैरिस्ट्री। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, यहाँ पे आपको शब्द भर देना है। खंड काव्य में एक सर्ग होता है, यहाँ पे एक भरना है। ललदद भाषा की लोकप्रिय कवियत्री थी कश्मीरी, तो यहाँ पे कश्मीरी भरना है। प्रेमचंद्र जी यथार्थवादी साहित्यकार थे, तो यहाँ पे यथार्थवादी भर देना है। ये रिक्त स्थान हो गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सत्य असत्य का चयन कर लिखना है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये असत्य है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, असत्य हो जाएगा इसका। जो पढ़ा लिखा हो उसे अनपढ़ कहते हैं, तो ये भी असत्य है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो अनपढ़ क्यों कहलाएगा। पंचवटी एक खंड काव्य है, तो ये सत्य है, खंड काव्य पंचवटी। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी, तो ये भी ये सत्य है। और प्रेमचंद के जूते नए थे, नहीं फटे हुए थे, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा चौथा सत्य और आखिरी भी असत्य है। ये सत्य असत्य हो गए। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए, इसका आंसर देखते हैं। भूख मीठी, 2 एक दिए हुए हैं, खंडा खंडवा काखा लिखा है, तो भूख मीठी का क्या हो जाएगा, भोजन मीठा, ये अंग हो जाएगा इसका। सदाचार का विलोम दुराचार हो जाएगा, ग इसका आंसर है। काव्य के भेद कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दावानल जो है जंगल में लगी आग का नंबर इसका। पोथियाँ धार्मिक पुस्तकें कहलाती हैं जिनको, इसका खा हो जाएगा। सही जोड़ी भी हो गया। प्रश्न नंबर 5 में है, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए, तो इसके आपको आंसर बता रहे हैं। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, क्योंकि स्वर्ग चली गई थी, यहाँ पे आपको लिख देना है स्वर्ग चली गई थी, यानी कि नहीं थी, इसलिए वो नहीं देख पाई। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द पहले लगता है उसको उपसर्ग। किसी शब्द के पहले, जैसे मान लीजिए एक जय है, इसके पहले वी उपसर्ग हो गया, तो वी उपसर्ग होता है, यानी किसी शब्द के पहले लगता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या था, रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने लिखा, प्रमुख महाकाव्य है इनका रामचरितमानस। और रसखान का मूल यानी वास्तविक नाम, रसखान जो कवि हैं उनका क्या था, तो इसका नाम, इनका नाम था सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। और क्षितिज का अर्थ क्या होता है, क्षितिज जहाँ पे धरती और आसमान एक साथ मिलते हैं उसको क्षितिज कहते हैं, यहाँ पे आपको लिख देना है। तो ये आपके कक्षा 9वीं हिंदी विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनको आप तैयार करके जाइएगा और अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है, रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है।